रिक्शा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खाने दो रिक्शा चलने दो। हम लोग सिर्फ दाल रोटी खा लेते हैं, इसमें हमारा गुजर कर पा रहे हैं। हम जो 500-600 रुपये कमा रहे हैं, हम उससे भी हाथ धो बैठेंगे। आप ये देखो, आपको सिटी के अंदर कितने पॉल्यूशन मुक्त हो गया आपका शहर। आपके शहर में दमे की बीमारियां खत्म हो गई। 4 व्हीलर वालों से भी जाम लगता है। आप मिनी बसें देखो, लो फ्लोर बसें देखो, इनसे एक्सीडेंट भी होते हैं, सारे होते हैं। आज ई तक बता दो, ई रिक्शा से कोई एक्सीडेंट हुआ है? हम लोग हमारा परिवार चला रहे हैं, हमें चैन से जीने दीजिए। अधिकारियों से हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमको जाने नहीं देते। फिर भी पुलिस वाले, हम कई बेकसूर रिक्शे वाले होते हैं जिनके तार खींच लेते हैं, हवा निकाल लेते हैं। हर जगह ठेले लगे हुए हैं, उनको हटाने का किसी का कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रिक्शा के चलने के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि रिक्शा ही एक जाम का कारण है। हमारे जितने भी रिक्शा वाले हैं वो भी काफ़ी डरे हुए हैं। जिन लोगों ने फाइनेंस की रिक्शा करवा रखी, उनकी किस्तों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या आने वाली है। रिक्शा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खाने दो रिक्शा चलने दो। संचालन के प्रॉब्लम, समस्याएं खड़ी होनी, और संचालन सबसे बड़ी समस्या आ रही है परकोटे के अंदर। परकोटे के अंदर आपका इंक्रोचमेंट इतना ज़्यादा हो रखा है। अब अगर उसको देखोगे, हर जगह ठेले लगे हुए हैं, उनको हटाने का किसी का कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन रिक्शा के चलने के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि रिक्शा ही एक जाम का कारण है। रिक्शा छोटा और ज़्यादा लंबाई का ऐसा साधन नहीं है जो एरिया ज़्यादा घेरता है। अब बस को लोगे, बस की लंबाई और जिस तरह का छोटा रोड है, उसके हिसाब से तो बस के पीछे जाम लगना ही लगना है। उसको प्रशासन नहीं देख पा रहा है। और आपका अभी जैसे कि आप आज के न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है, एक सस्ता और सुलभ साधन है आपका। एक कोई भी गरीब से गरीब आदमी 10 रुपये में 5-7 किलोमीटर का जो उसकी दूरी है, पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त पैसा देके कर लेता है। लेकिन एक 3 किलोमीटर जाने के लिए अगर एक ऑटो लेगा तो उसको कम से कम 100 से 150 रुपये वेयर करने पड़ते हैं। तो लोगों ने इसको अच्छे से सहज करके संजो लिया है। अब जो भी लगता है कि जो प्रशासन है, उसके पीछे हमारे जितने भी रिक्शा वाले हैं वो भी काफ़ी डरे हुए हैं। उनको भी अपनी जीविका के पीछे बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है। दूसरा फाइनेंसर है। अभी फाइनेंस, जिन लोगों ने फाइनेंस की रिक्शा करवा रखी, उनकी किस्तों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या आने वाली है। उनके अब जो सीमित हो गया उनका एरिया, तो जो 800 रुपये 700 रुपये पर डे कमाने वाले थे, उनकी आय अब एक सीमित स्थान तक हो गई है। तो उनकी आय घटेगी। उस बीच में रिक्शा वालों को ही नहीं, फाइनेंस जो कंपनियां हैं, उनको भी समस्या उत्पन्न होने वाली है। आपका नाम बताइए। रमन चौधरी। कोई 7वीं पास, कोई 6ठी पास। हम लोगों के पास काम धंधे नहीं थे। हम पहले एक टाइम खाना खाते थे, बच्चों को नहीं खिला पाते थे। आज हम रिक्शे वाले इस गवर्नमेंट की वजह से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो भी हमारे प्रशासन के बड़े बड़े आदमी हैं, उनकी वजह से हम ये थोड़ा बहुत कमा के हमारा परिवार सम्मान से चला रहे हैं। हम लोग सिर्फ दाल रोटी खा लेते हैं, इसमें हमारा गुजर कर पा रहे हैं। हम जो 500-600 रुपये कमा रहे हैं, हम उससे भी हाथ धो बैठेंगे। हमारी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों को जोन वाइज न बांट के हमें हमारे हक से सही तरीके से चलने दिया जाए, और हमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिए, सिटी के अलावा अगर कहीं बाहर रिक्शे से कोई बता दे साहब रिक्शे से ट्रैफिक रुक रहा है और रुक रहा है, आप ये देखो, आपको सिटी के अंदर कितने पॉल्यूशन मुक्त हो गया आपका शहर। आपके शहर में दमे की बीमारियां खत्म हो गई। जयपुर में जो पॉल्यूशन था, प्रदूषण था, इससे कितनी निजात भी। और एक रिक्शे वाला बेचारा 10 रुपये लेकर के आपको अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचाता है। और मैं 4 व्हीलर वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि रिक्शे, अगर आप कहीं सिटी में आ रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है,
आप किसी भी रिक्शे में बैठ के 5 से 10 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा अपना खर्च करके आपको वो कहीं भी दुकान पे उतार सकता है। 4 व्हीलर वालों से भी जाम लगता है। आप मिनी बसें देखो, लो फ्लोर बसें देखो, इनसे एक्सीडेंट भी होते हैं, सारे होते हैं। आज इस तक बता दो, ई रिक्शा से कोई एक्सीडेंट हुआ है? सिटी में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। हम लोग हमारा परिवार चला रहे हैं, हमें चैन से जीने दीजिए, हमें रूट में नहीं बांट करके हमारे 500-600 जो हम कमा रहे हैं उस पर हमारा जीवन यापन करने दीजिए। और जैसे हमारे एसोसिएशन वाले हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। उनके चरण स्पर्श करके मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपके साथ हर रिक्शे वाला कंधे से कंधा खड़ा करके मजबूत तरीके से खड़ा है। आप संघर्ष कीजिए, हम लोग आपके साथ में। नहीं तो हमारे पेट पे लात पड़ेगी। तो आप बोलना जानते हैं, हम लोग बोलना नहीं जानते। अधिकारियों से हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमको जाने नहीं देते। फिर भी पुलिस वाले, हम कई बेकसूर रिक्शे वाले होते हैं जिनके तार खींच लेते हैं, हवा निकाल लेते हैं, साइड में खड़ा कर लेते हैं। तूने रोड पे खड़ा किया, हमें उस चीज से भी निजात चाहिए। हम सब शांति से और कानूनन ढंग से हम रिक्शा चला के ट्रैफिक नियम के हिसाब से हमारा जीवन यापन करना चाहते हैं। हमें जीवन यापन करने दीजिए और हमें जीने दीजिए। मेरा नाम चेतन प्रकाश कुमावत है। जोन में बांटने की प्रक्रिया चालू की गई है, जिसका ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन पुरजोर विरोध करती है। इसके लिए हमने परिवहन विभाग के अंदर भी ज्ञापन दिए हैं। इसके सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि ई रिक्शा चालक अपने जोन से दूसरे जोन में जाने में सक्षम नहीं रहेगा। सवारी जो अपने एक जगह से बैठी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएगी। सवारी को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ई रिक्शा की बजाय दूसरा साधन इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके लिए उसको ज़्यादा पैसे मुहैया कराने पड़ेंगे। आम आदमी ने इसको सहजता से स्वीकार कर रखा है, इसलिए हमारा ये ज्ञापन है। आपके थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि ई रिक्शा को जोन में नहीं बांटा जाए और उनको अपने, अगर यातायात का साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे साधन जा सकते हैं तो ई रिक्शा के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। पर कोटे के अंदर किसी किस्म की भी कोई परेशानी आ रही है तो हम सरकार के प्रशासन का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। उसके अंदर जो भी मुमकिन होगा हम उसके लिए साथ देने के लिए तैयार हैं। पायलट प्रोजेक्ट चालू करने के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए अनुदान राशि की घोषणा की थी, जो कि 31 मार्च 2023 तक के लिए की गई थी। 22 सितंबर 2022 को अचानक हमारे परिवहन आयुक्त साहब ने एक परिपत्र जारी करके सब्सिडी को विड्रा कर लिया, जो कि 1/9/2022 से लागू कर दी गई है। जो रिक्शे 31/8/2022 तक रजिस्टर्ड हो चुके थे, उनकी भी, जिनकी सब्सिडी चालकों को नहीं मिली है, वो सब्सिडी अनुदान राशि भी उन्होंने विदहेल्ड कर दी है और उन लोगों को भी वो जो सब्सिडी अनुदान राशि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, उस पर भी रोक लगा दी गई है। मैं आपके माध्यम के थ्रू से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने 31 मार्च 2023 तक अनुदान राशि की घोषणा की है, वहाँ तक ये अनुदान राशि रिक्शा चालकों को मिले। आपका नाम बता दीजिए। नरेंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन।